जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कई तरह की ऊर्जाएं मौजूद रहती है, नकारात्मक भी और सकारात्मक ऊर्जाएं भी। दैवीय शक्तियाँ इन ऊर्जाओं द्वारा हमारे आसपास मौजूद रहती है। बहुत बार हमें ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है, लेकिन स्थूल शरीर होने के कारण हम इन्हें देख नहीं पाते, किंतु इनके द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को बहुत बार हम महसूस भी करते हैं। हमें आभास भी होता है कि कोई ना कोई तो है जो हमें कुछ संकेत दे रहा है, हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। दैवीय शक्तियाँ या एंजल्स हमें कई तरह से चेतावनियाँ देती है, कुछ संकेतों के माध्यम से, लेकिन प्राय अक्सर हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर ज़रूर हुआ भी होगा। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी जगह पर पहली बार गए हैं, लेकिन ऐसा लगता होगा कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हो। या हो सकता है कि आप जिस जगह पर गए हो वह जगह कभी आपने अपने सपने में धुंधली धुंधली सी देखी हो, या कोई किसी ऐसे व्यक्ति से जब आप मिलते हो तब भी आपको यह एहसास हुआ हो कि शायद मैंने इसे पहले कहीं देखा है, या मैं पहले भी कभी इनसे मिल चुका हूँ। तो दोस्तों, ऐसे अनूठे अनुभवों के पीछे दैवीय शक्तियाँ होती है जो हमें कई तरह की चेतावनियाँ देती है। ये दैवीय शक्तियाँ हमें हमारे अच्छे समय से संबंधित भी संकेत देती है, और अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी ये हमें अशुभ घटनाओं से संबंधित संकेत भी देती है। किसी न किसी माध्यम की मदद से हम तक ये दैवीय शक्तियाँ उन संकेतों को पहुंचाती है। वो संकेत हम समझ ना पाए ये अलग बात है। तो यहाँ हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे कि क्या आपको भी दैवीय सहायता मिल रही है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका क्या असर हो रहा है, इसके बारे में कुछ ऐसे संकेत है जो हमें मदद करते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दैवीय सहायता मिली है। किसी को ज़्यादा अनुभव हुए हैं तो किसी को कम अनुभव हुए हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये दैवीय शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी वस्तु चीज के माध्यम से विशेष कार्य करवाना चाहती है, आपको सजग करना चाहती है, आपको चेतावनी देना चाहती है आपके भविष्य के बारे में। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए दैवीय शक्तियाँ हमें चेतावनी देती है, हमें होशियार रहने के लिए, सजग रहने के लिए। तो यदि समय रहते दैवीय शक्तियों की इन चेतावनियों को समझ लिया जाए तो भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ये संकेत आपको किसी होने वाली दुर्घटना या फिर किसी नुकसान आदि से भी बचाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर अक्सर आप हमारे चैनल की वीडियो को देखते हैं लेकिन आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चेतावनी के रूप में पहला संकेत जो दैवीय शक्तियाँ आपको देती है वो ये कि किसी कार्य को करते समय अगर आपके मन में ये विचार बार बार आए कि नहीं, ये काम सही नहीं है, यह मेरा फैसला सही नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से मन में अचानक से एक इंट्यूशन होना
दैवीय शक्तियों द्वारा ही दिया जा रहा संकेत होता है कि वो आपकी मदद कर रही होती है, आपको संकेत दे रही होती है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। इसीलिए आपके मन में ये बार बार ख्याल आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ताकि आप सही निर्णय ले सके। दूसरा संकेत होता है पूर्वाभास होना। आमतौर पर हमें वर्तमान की अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी होती है। भविष्य अथवा पूर्व जन्मों की घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता है, परंतु यह भी वास्तविकता है कि यदाकदा सभी के जीवन में एक ना एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य में कोई विलक्षण शक्ति कार्य कर रही है, जो भूत, भविष्य अथवा वर्तमान को देखने की क्षमता रखती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही संकेत मिल जाना पूर्वाभास है। कई बार आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। आपको होने वाली घटनाओं का या दुर्घटनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि ऐसा भविष्य में होने वाला है, चाहे वह स्वयं के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हो। पूर्वाभास द्वारा आप आने वाले खतरे की स्थिति को जानकर, उसे भांपकर उससे होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आगाह कर सकते हैं। तीसरा संकेत है पंखों का दिखना। आध्यात्म या अलौकिक शक्तियों की दुनिया में पंखों को शक्तियों की निशानी माना जाता है। तो यदि आपको अचानक बार बार कहीं ना कहीं पंख दिखने लगे, तो यह बताते हैं कि आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति है, और यदि आप मुश्किल में है तो आप उस शक्ति से सहायता मांग सकते हैं और यह आपकी सहायता ज़रूर करेगी। चौथा संकेत है दैवीय या विशेष अंकों का दिखाई देना। आध्यात्म की दुनिया में कुछ चिन्हों को व कुछ अंकों को विशेष माना जाता है। कुछ विशेष चिन्ह जैसे ओम, राम, कृष्ण आदि, या फिर आपके इष्ट से संबंधित चिन्ह अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे हो, तो ये संकेत करता है कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, आपसे संपर्क कर रही है। दूसरे कुछ विशेष अंकों को एंजल नंबर भी कहा जाता है। ये अंक 3 और 8 है। यदि आपको भी बार बार ये अंक दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपके आसपास दैवीय शक्तियाँ है और ये दैवीय शक्तियाँ आप तक कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहती है। तो आप सजग रहे और अपने आसपास का वातावरण, माहौल, परिस्थितियों को लेकर बेहद सजग हो जाए, सतर्क हो जाए। पांचवा संकेत है कान में कुछ कहने की आवाज़ आना। दोस्तों, कई बार आपके आसपास कोई नहीं होता है, लेकिन आपको अपने कान में किसी के कुछ कहने की आवाज़ जैसा कुछ सुनाई देता है। कुछ सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देती है। रात को जब आप सोए हो तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर जब आप ध्यान में एकांत में बैठे हो या मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे हो, उस समय भी इस प्रकार की ध्वनियाँ, इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। तो हो सकता है कि ये दैवीय शक्तियों के आपके आसपास होने का कोई इशारा हो। ये संकेत बताता है कि दैवीय शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती है। यदि आपको भी ऐसा कोई संकेत मिले तो आप भी सजग हो जाए। छठा संकेत होता है कि एक अजीब सी सुगंध अपने साथ आपको महसूस होती है। जब आप सो रहे होते हैं या फिर घर के अंदर है, बाहर है, तब भी आपको एक अजीब सी मनमोहक सी सुगंध महसूस होती है, जैसे किसी इत्र की, गुलाब की या किसी फूल की। ये सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि आपको ऊर्जा से भर के, आत्मविश्वास से भर के रखती है। आप ये जान नहीं पाते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और ये जो सुगंध होती है ये इतनी मनमोहक होती है। इस सुगंध का जो कनेक्शन होता है वह कहीं ना कहीं
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको अजीब सी असहनीय स्मेल महसूस होती है जिसे आप सहन नहीं कर पाते, और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो यह भी चेतावनी के रूप में आपको एक संकेत होता है कि आप सजग हो जाए कि कहीं कुछ बदलाव आपके आसपास या फिर आपके जीवन में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के कोई संकेत मिले हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ब्रह्मांड में उपस्थित दैवीय शक्तियाँ हमें चेतावनी देने के लिए इन संकेतों को माध्यम बनाती है कि हम सतर्क रहे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। दैवीय शक्तियाँ ये संकेत देकर हमारी सहायता ही करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो अवश्य ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।